हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार एंड आपका स्वागत है अनुसंधान साइंस में। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 12th क्लास का चैप्टर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं और डेरिवेशंस वगैरह बोर्ड में अक्सर पूछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलके बना है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट प्लस केमिकल रिएक्शंस। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो आप नोट कीजिए डेफिनेशंस। द स्टडी ऑफ interconversion of chemical energy and electric energy is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इस चैप्टर के हम 4 पार्ट हैं जिसका अपन पहले एक सीक्वेंस चार्ट बना लेते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इसी को गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं, जिसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, जो भी आप कहें। फिर इसका तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस चैप्टर में हम 2 टाइप के सेल पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। फिर जो लास्ट जो पार्ट है जो हम पढ़ेंगे वो है बैटरी। बैटरी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है टॉपिक है फ्यूल सेल। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। कंडक्टेंस के अंदर कोलराउच लॉ है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर नर्स इक्वेशंस वगैरह सब इसमें ही हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक में फेराडेज के लॉ हैं, वो अपन उसके बारे में उसके डेरिवेशंस और उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। फिर लास्ट में एक बैटरी है जो कि बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसके डायग्राम वगैरह पूछ लेते हैं अक्सर बोर्ड में, जैसे कि फ्यूल सेल के। तो अपन सबसे पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। चलिए पहले कंडक्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब हेडिंग लगाइए कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर जो कि अलाउ करता है करंट का फ्लो, उसको क्या बोलते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर से ही क्या होता है, जो करंट पास होता है उसी को क्या बोलते हैं कंडक्टेंस। तो सबसे पहले अपन कंडक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द substance or material
विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नॉन कंडक्टर कंडक्टर जब छोटी क्लास में, जैसे कि प्लास्टिक है वो एक नॉन कंडक्टर है। तो अपन इसके एग्जांपल भी लिख लेते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। लाइक जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, सारे गुड कंडक्टर्स। तो जैसे कि लाइक एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो एक इसमें क्या है, एक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटेलिक कंडक्टेंस। तो आप इसको डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम उन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस के डिफरेंस क्या हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का एग्जांपल है कि जब कोई भी आयंस के थ्रू जो करंट का फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और मेटेलिक कंडक्टेंस वो होते हैं जब कि कोई वायर के थ्रू करंट पास होते हैं जो अपने घरों के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं, तो वो जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर। तो बेसिकली इन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होते हैं। और इस तरफ पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये बोर्ड में जनरली पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि इनके डिफरेंस बताइए 2 नंबर में। तो पहला डिफरेंस जो है वो है कि जो इसमें जो करंट फ्लो होता है, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें आयंस के जो एसोसिएशन डिसोसिएशन के कारण जो होता है वो फ्लो होता है। तो पहला पॉइंट अपन यही लिख लेते हैं कि द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसके अंदर जो होता है करंट का फ्लो वो होता है आयंस के थ्रू। तो द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू आयंस। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। जब हम मेटेलिक कंडक्टर के जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनके कॉलिजन भी इंक्रीज़ होगा, और कॉलिजन इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़। तो जो इसका कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है और जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें तीसरा अपन देखते हैं कि जो इसमें इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, बट यहाँ पर तो रिएक्शंस होती है, लाइक रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, उसी के कारण आयंस का फ्लो होता है, मतलब करंट का फ्लो होता है आयंस के थ्रू। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं। तो दूसरा है देयर इज नो केमिकल चेंजेस अकर।
बट यहाँ केमिकल चेंज होते हैं। देयर इज केमिकल चेंजेस अकर। ठीक है। और तीसरा पॉइंट देख, चौथा पॉइंट, ये तीसरा था ना, चौथा पॉइंट कि ये फेराडे लॉ को ओबे नहीं करता। जो फेराडे ने लॉ दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, वो फेराडे लॉ को फॉलो करता है और ये फेराडे लॉ को फॉलो नहीं करता है। डज नॉट ओबे। और ये फेराडे लॉ को दिस फेराडेज लॉ ओबे। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अब हम जो दूसरा पार्ट है वो हम एक, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हमें यूज़ में आएंगी, जैसे कि रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे 2-3 टर्म आएंगे लाइक मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो उसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कुछ जनरल टर्म्स। तो इसमें सबसे पहला है रेजिस्टेंस। इसको R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई करंट क्या करता है, वायर में करंट का फ्लो करता है, तो उसको अपोज करना ही क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको अपन समझ सकते हैं कि सपोज करो हमें बाहर जाना है, ठीक है, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि लाइक फादर्स को क्या वो बोल देंगे कि नहीं ये उधम मचाने जा रहा है, लाइक इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, एक मतलब रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो ना करने दिया जाए, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, R = V/I, और यूनिट जो होती हैं वो होती है ओम। इसका साइन है ऐसे, ठीक है। जो दूसरा टर्म है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल का उल्टा, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, the reciprocal of resistance is called conductance। ठीक है। तो अपन इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। G क्या होता है, G = 1/R, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, जिसको हम मो या साइमन भी बोलते हैं। यूनिट
ओम इनवर्स या साइमन या मोहबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरी जो टर्म है उसको पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो तीसरी जो जनरल टर्म्स है उसको पढ़ते हैं। जो तीसरी है वो है रजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको रो से डिनोट करते हैं। तो रजिस्टिविटी क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो रो क्या है, R A बाई L, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रो R A बाई L। और इसकी यूनिट देखते हैं। तो इसकी यूनिट होती है R का ओम हो गया इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का और लेंथ का सेंटीमीटर। यहाँ पर जो लेंथ और एरिया लेंगे वो सेंटीमीटर में लेंगे। फिजिक्स में हम मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में लेंगे लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो जो इसकी फाइनल यूनिट है वो क्या होगी, ओम इनटू सेंटीमीटर। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के लिए ही पढ़ रहे हैं हम ये रेजिस्टिविटी वगैरह इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। तो जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ electrodes is when the length of electrode is 1 centimeter and the cross section area is the cross section area is 1 centimeter square, then the resistance is called resistivity. Resistance is called resistivity। यानी जब हम एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे और लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो R क्या हो जाएगा, रो के बराबर। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चौथी टर्म पढ़ते हैं। तो चौथी टर्म है वो है, जैसे अपन ने रजिस्टिविटी पढ़ा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अपन चौथा टर्म क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, के को कप्पा बोलते हैं, ठीक है। तो जो के होता है वो होता है 1/ρ, यानी रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या है, 1/RA/L, ठीक है। तो इसको और देखते हैं।
1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, और L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो एक बार अपन सेल कांस्टेंट देख लेते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसको G* से डिनोट करते हैं, L/A। जो सेल कांस्टेंट होता है वो लेंथ और एरिया का रेशियो होता है, ठीक है। अभी आप इतना ही याद रखें, ये इनफ है। तो जो इसकी ये बनी, क्या बनी, 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, अपन ने पहले पढ़ा है। और ये क्या है, L/A, सेल कांस्टेंट। तो जो इसका फॉर्मूला आया वो क्या आया, K = G/G*, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलराउच लॉ। और इसको, ये क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं एंड करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही पढ़ने के लिए, और हमें मोटिवेट करें, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। ठीक है, शुक्रिया।